स्वागत है आपका वंशिका सुपर क्लासेज में। हम देखेंगे कुछ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। सर्कल से जुड़ी हुई जो थ्योरम है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बी सी डी जो है 130 है। बी सी डी ये 130 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसमें जो है, इसमें बताइए क्या होगा आंसर। तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहली जो थ्योरम है, वृत्त अर्धवृत्त में या डायमीटर पे कोई भी ट्रायंगल स्थित होगा तो उसका जो शीर्ष वाला एंगल होगा वो 90 होगा। तो यहाँ पे जो ये आपका ए बी डायमीटर है, इसलिए ये कितना होगा, ये 90 होगा। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज है तो वो चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो टोटल है वो 180 होता है। ठीक है। तो ये ए बी सी डी, इसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त पर है। एक भी बिंदु अगर वृत्त पर नहीं है तो वो चक्री नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसके जो है आमने सामने के कोणों का टोटल भी 180 होगा। तो ए और सी का जो टोटल है वो 180 होगा। ठीक है। तो सी जो है उसका फुल नेम है बी सी डी। बी सी डी या कहें या एंगल सी कहें तो दे रखा है 130। ठीक है। तो आपका ये जो है ये कितना आ जाएगा, ये जो है 130, इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये 50 आ जाएगा, क्योंकि इसका दोनों का टोटल जो है 180 होता है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं ए और सी जो है दे रखा है बी सी डी 130। तो आपका एंगल ए आ गया, कितना आया, 50 आया। ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे। ट्रायंगल ए बी डी में जो ये वाला एंगल है ए डी बी, ये 90 है क्योंकि ये व्यास पर स्थित है। ठीक है। तो 90 और ये 50 आया, तो 90 50 140। ठीक है, 140। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये कितना बचा, जब इन दोनों का टोटल 140 तो ये आपका 40 बचा। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्र में जो है ओ वृत्त का केंद्र है और बी ए सी दिया हुआ है। बी ए सी ये बी ए सी है और आपको निकालना है ए डी बी ये निकालना है। ठीक है। ए डी बी निकालना है और दिया क्या है, बी ए सी। ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, तो क्या दिया हुआ है, बी ए सी दिया हुआ है। बी ए सी जो है वो 25 दिया हुआ है। तो इसमें भी वही थ्योरम लगेगी। ये ए सी क्या है, ए सी आपकी डायमीटर है। तो डायमीटर पे ये आपका ट्रायंगल इसे, तो ये कितना होगा, ये 90 होगा। ठीक है। और ये वाला एंगल दिया हुआ है तो 90 और 25 ऐड कर दीजिए, 115। ठीक है। 115 तो 180 में से 115 माइनस कर दीजिए, आपका ये सी आ जाएगा। ठीक है। 180 में से 115 माइनस कर दीजिए, 65। तो ये कितना आ गया, 65। ठीक है। और पूछा क्या है, ये वाला एंगल पूछा है तो ये भी 65 होगा। जब ये वाला 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि हम आपको थ्योरम बता चुके हैं कि किसी भी वृत्त में अगर एक ही चाप से जितने भी वृत्तखंड खींचे जाएंगे, एक ही चाप से जितने भी वृत्तखंड खींचे जाएंगे वो सभी एंगल जो है उस पे जो बन रहे हैं शीर्ष पे वो बराबर होंगे। तो इसमें जो ये एंगल सी और एंगल डी ये एक ही चाप से बन रहा है। चाप ए बी से ही दोनों एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है केंद्र है और इसमें दिया हुआ है आपका ओ सी डी 26, ये 26 दिया हुआ है और आपको ए ओ डी निकालना है, ये निकालना है ए ओ डी। ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखें कि ये 26 है तो ये वाला भी 26 होगा। कैसे, क्योंकि ये चाप जो है आपका ए डी, जो चंद्रमा है, चाप है, जो आर्क है ए डी,
इसी आर्क से ये वाला भी एंगल क्रिएट हो रहा है और इसी आर्क से ये वाला भी एंगल क्रिएट हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये भी आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 26 हो जाएगा तो ये भी 26 होगा। कैसे? किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं उसको समबाहु, और जिसकी कोई भी ना बराबर हो उसको विषमबाहु। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं समद्विबाहु। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो ये समद्विबाहु की 2 भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों भी बराबर होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो उसके सामने के तीनों एंगल बराबर हो गए। तीनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना होता है? टोटल 180 होता है। जब तीनों बराबर हो गए तो x x x हो गए, 3x बराबर 180, x बराबर 60। मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल जो है 60 होता है। चलिए ये तो बाहर की बातें हो गई। मेन मुद्दा ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं में से 2 भुजाएं समान होती हैं और उन समान भुजाओं के सामने वाले एंगल भी समान होते हैं। तो ये त्रिभुज आपका जो दिख रहा है ओ ए बी, ये समद्विबाहु हो गया। कैसे? ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला आपका 26 आया तो ये भी 26 होगा। ठीक है, तो ये भी 26 और ये भी 26। अब आपको फाइंड क्या करना है? अब आपको ये फाइंड करना है डी ओ ए 26 26 52 होगा। कैसे 52 होगा? तो ये बहिष्कोण है। किसी भी त्रिभुज में एक साइड बाहर अगर निकल रही है तो जो बाहर एंगल बन रहा है वो इसको छोड़ के बाकी वाले एंगल के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको बताते हैं फिर से। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है? हटिए भाई। हाँ, जैसे ये आपका त्रिभुज है कि इसकी एक भुजा ये लंबी कर दी गई, तो बाहर जो एंगल बन रहा है वो बहिष्कोण कहलाएगा। ये बराबर होगा इसके और इसके टोटल के। ठीक है, तो उसी तरह जब ये और ये 26 हो गया तो इसकी ये वाली भुजा बाहर निकल गई तो ये जो है बहिष्कोण हो गया। ये बराबर होगा इसके और इसके टोटल के। ठीक है, तो 26 26 कितना हो गया? 52 आपका आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, तो इसी तरह जो है हम सीरीज लाते रहेंगे, जो कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप मैसेज में या व्हाट्सएप पे 8299216021 पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है ए बी डी। आवाज़ धीरे करो। ए बी डी, इसमें आपको बताना है ए बी डी। ये तो इसमें जो है ये 41 है तो ये भी 41 होगा। ठीक है, तो क्यों होगा? क्योंकि ये आर्क जो है ये ए बी, इसी से ये दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ये एंगल क्रिएट हो रहे हैं एक ही चाप से, तो ये भी 41 होगा। ठीक है, चलिए तो अब इस ट्रायंगल में आते हैं ए डी बी में। ए डी बी में ये आपका 41 हो गया क्योंकि ये 41 था। समान चाप से समान एंगल, समान चाप से एक ही वृत्तखंड में समान एंगल बनते हैं, तो इस रूल से ये 41 हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी में ये कितना है? ये 90 होगा क्योंकि डी बी क्या है? आपका डायमीटर है। डी बी क्या है? डायमीटर है। तो ये आपका ये 90 होगा। और ये कितना आया? ये आपका 41 आया। तो 90 और 41 ऐड कर लीजिए, 90 और 41 ऐड कर लीजिए, कितना हुआ? 131 हुआ। ठीक है, और आपको ये फाइंड करना है ए बी डी। तो तीनों के टोटल में से घटा दीजिए, तीनों का टोटल, त्रिभुज के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, 180 इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 49। सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट एट पी।
P पर स्पर्श रेखा है, ए बी सी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है, तो ये आपका चक्री होगा, चारों बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर हैं। एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी जो है आपका 60 है, और आपको निकालना है पी सी बी, पी सी बी ये निकालना है। तो बहुत सरल है, ये जो चतुर्भुज है ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का जो टोटल होता है 180 होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, संलग्न चित्र में ओ जो है आपका केंद्र है वृत्त का, ए बी जो है व्यास है, और स्पर्श रेखा पी क्यू जो है वो टच कर रही है डी पर, बी डी क्यू 48 है, बी डी क्यू 48 है, ये आपका 48 है, और आपको रेशियो बताना है डी बी ए और डी सी बी, डी बी ए इस एंगल का, और एक मिनट, इस एंगल का और इस एंगल का रेशियो बताना है। ठीक है, तो किसी भी वृत्त में अगर ऐसा ट्रेंगल बना है और उसको एक स्पर्श रेखा टच कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यही थ्योरम इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है, इसमें बी डी क्यू 48 दिया हुआ है, बी डी क्यू ये जो है आपका 48 है, तो ये कितना होगा, ये भी आपका 48 होगा इस थ्योरम से। ठीक है, जब ये 48 होगा तो इसके सामने का जो ये एंगल सी है या डी सी बी है, ये कितना होगा, 180 में से आप 148 घटा दें, 132 आएगा। ठीक है, तो आपसे अनुपात पूछा है एंगल बी का एंगल सी से। शॉर्ट में अगर कहें, शॉर्ट में अगर बोलें तो डी बी ए डी बी ए ये इस एंगल का एंगल सी से अनुपात पूछा है, तो एंगल सी तो आ चुका है, डी सी बी जो है आ चुका है 132। कैसे आया, हमने बताया कि किसी भी वृत्त में अगर ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है जो स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर कोई जा रही है तो उससे दो एंगल क्रिएट होंगे, तो ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा। तो उसी प्रकार जो है इसमें जो है ये एंगल जो 48 दे रखा है वो एंगल ए के बराबर होगा इसी थ्योरम से। जब एंगल ए आ गया तो हमारा एंगल सी भी आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 180 में से हम 48 माइनस कर देंगे, 132 आ गया आपका एंगल सी। ठीक है, अब आपसे पूछा है एंगल सी का डी बी ए से रेशियो। अब डी बी ए हम कैसे निकालेंगे, ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ए बी आपकी डायमीटर है, डायमीटर पे ये ट्रेंगल बना हुआ है, तो ये जो एंगल है ये 90 होगा, ये 90 होगा, और एंगल ए जो है आपका ये कितना आया था, एंगल ए 48 आया था, डायरेक्ट इसके बराबर हुआ था। तो 48 और 90 को जोड़ के 180 में जब घटा देंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक मिनट, हाँ, 48 में 90 जोड़िए और उसमें से 180 जब माइनस करेंगे तो आपका ये एंगल 42 आ गया। ठीक है, हम बैक आते हैं। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि जगह कम है, मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो रही हैं। तो इसमें जो रेशियो पूछा है डी बी ए, इस एंगल का अनुपात पूछा है डी सी बी से, तो डी बी ए आप कैसे निकालेंगे, 90 को और इसको 48 ये दे रखा है, 48 ये दे रखा है, ये बराबर होगा इसके, तो इसको जोड़ के 180 में घटा लेंगे, हाँ, इसको और 90 को जोड़ के 180 में घटा लेंगे तो ये आ जाएगा डी बी ए, और एंगल सी जो है ये डायरेक्ट 48 माइनस करके आया था, कितना आया था, एक मिनट, चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, बच्चा बहुत शोर मचाने लगा था। तो इसमें जो है
आपका ये 48 था, तो ये कितना है आपका, ये भी 48 होगा। 180 में जब घटाएंगे एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में से हमने 48 को घटाया था तो कितना आया था, 132 आया था। 132 क्या आया, डीसी भी 132 आया, ये 132 आया, ठीक है, ये 132 आया। अब डीबीए हम निकाल लें, डीबीए कितना आएगा, डीबीए 90 और 48, 90 प्लस 48 माइनस 180, ये आपका 42 आ गया, ठीक है। तो 42 आपका ये आ गया डीबीए, और नीचे आ गया इसका मान 132। अब इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 7 जा, और ये 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 7/22 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन डायग्राम ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये चक्री चतुर्भुज है और इसमें OCB 50 दिया है। OCB ये जो है आपका 50 दिया हुआ है, ठीक है। और BOC जो है ये आपका 110 दिया हुआ है। आपको निकालना है DAO ये निकालना है, DAO निकालना है। तो सबसे पहले ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि एक ही चाप, ये जो चाप है चंद्राकार, इसी से ये दोनों एंगल क्रिएट हुए हैं, एंगल C और एंगल D। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और जो है ये कितना है, ये 110 है, तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ठीक है। वर्टिकल एंगल, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वो बराबर होते हैं। तो ये 110 है तो ये भी 110 है। अब इस ट्रायंगल में हम देखें DAO में ये D भी हमारा आ गया कितना 50, और ये वाला जो एंगल है ये हमारा आ गया 110। बस यही बाकी है जो कि हमें फाइंड करना है, DAO, ठीक है। तो DAO जो है वो 50 और 110 का टोटल करके 180 में माइनस कर दें। 110 और 50 160, ठीक है, और 180 में माइनस कर दें 20, तो ये आपका 20 आ गया, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, संलग्न चित्र में O जो है आपका वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है, और ये वाला जो एंगल है CAO ये 25 है, ठीक है। और आपका CBO ये एंगल जो है आपका 35 है, ठीक है। तो आपको ये मान बताना है, सॉरी ये वाला मान बताना है AOB, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ से एक हम रेखा खींच देंगे, वो आपका व्यास है, ठीक है। तो ये हमने रेखा खींच दी, ठीक है। अब जो है ये हमारा ये एंगल दे रखा है कितना, 25 दे रखा है। अब इसमें AO और OC बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की रेडियस है। AO और OC जो है वृत्त की रेडियस है, दोनों बराबर होंगी। तो ट्रायंगल AOC में दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर हो गए। जस्ट अभी पहले बताया मैंने कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो AO और OC बराबर हो गया, तो एंगल A और ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा, तो ये भी कितना हो गया 25, ठीक है। फिर से हम देखें, पहली बात तो बीच से हम एक लाइन खींच दें, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि AO और OC बराबर है, तो इसके सामने का कोण A और इसके सामने का कोण ये वाला बराबर होगा, तो ये 25 हो गया तो ये भी 25 हो गया। इसी तरह CBO, ये CBO जो है आपका 35 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल जो है ये 35 होगा, क्यों, क्योंकि OB और OC बराबर है, दोनों रेडियस है वृत्त की। तो रेडियस, इसके सामने का एंगल ये 35 और इसके सामने का ये एंगल 35, ये दोनों बराबर होंगे 35। चलिए ठीक है, अब हम फिर से जो है बनाते हैं डायग्राम। जब हमने इसकी रेखा खींची तो दो पार्ट हुए एंगल के, इधर वाला जो है आपका इसके बराबर हो गया और इधर वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया। मतलब इधर वाला 35, इधर वाला 25, दोनों को जोड़ने पर 60 आया। ACB जो है ये आपका पूरा कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो ये जो है इसका दूना होगा, या आपका 120 होगा, ठीक है। आपका C ऑप्शन सही है। 120 कैसे होगा, क्योंकि
एक ही चाप से, चाप आपका एक ही है, ये ए बी जो है आर्क है, इस आर्क से ही ये सेंटर वाला कोण बन रहा है और इसी आर्क से आपका परिधि वाला कोण बन रहा है। तो ये भी थ्योरम है कि समान चाप से केंद्र पर बना कोण उसी चाप से परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो जब ये 60 है तो ये आपका 120 हो जाएगा, इसलिए 120 हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नए अंक के साथ।